आज मैं आपको इस वीडियो में 9वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का SAT 1 यानी कि सेट 1 का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा जो कि जुलाई 2022 यानी कि पिछले साल हुआ था। और ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जल्द ही आपके SAT 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये जान लीजिए कि प्रारूप समिति थी क्या। जो हमारा संविधान है यानी कि भारत का जो संविधान है उसको बनाने से पहले एक कमेटी बनाई गई 7 लोगों की, कि जिसमें ये तय किया गया कि भारत का संविधान जो है कैसा होगा। और उस कमेटी के जो हैं अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। तो अब आपको पता लग गया होगा कि प्रारूप समिति जो थी संविधान को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था, उसको प्रारूप समिति कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा डैश राज्य से नहीं गुजरती। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका ग्लोब है उसके अंदर 5 काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उनमें से एक रेखा कर्क रेखा है। और जो है भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि कर्क रेखा जो है भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो आंसर है इसका ओडिशा। इसका मतलब क्या है? राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा यहाँ से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वांतर देशांतर है। तो इसका आंसर है 97 डिग्री 25 ईस्ट ई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक देश में शक्ति का वास्तविक स्रोत कौन होता है? यानी कि एक लोकतंत्र के अंदर शक्ति जो है वास्तव में कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है साधारण लोगों से। क्योंकि जो सभी लोकतंत्र होता है उसके अंदर जो है लोगों को अपना मत देने का, अपना वोट देने का अधिकार होता है। और लोग जो है अपना वोट के अधिकार का प्रयोग करते हुए सरकार का गठन करते हैं, यानी कि अपने जो है प्रतिनिधि को चुनते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो सरकार बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक लोकतांत्रिक देश में जो वास्तविक शक्ति होती है वो वहाँ के लोगों के पास होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, GDP क्या है? तो इसका आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या इसकी जगह ये भी आ सकता है लिखा हुआ सकल घरेलू उत्पाद। तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? यानी कि ये बुक का नाम है और इसके जो लेखक हैं वो कौन थे? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? यानी कि भारत के अंदर जो हिमालय है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसका नाम बताना है। तो आंसर है कंचनजंगा। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, भारत के सबसे छोटे राज्य का क्या नाम है? तो आंसर है गोवा। यानी कि भारत के अंदर जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की साझा राजधानी का क्या नाम है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। जिस तरह से हरियाणा और पंजाब की भी जो साझी राजधानी है चंडीगढ़, उसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो है साझी यानी कि दोनों की एक ही राजधानी है और उसका नाम है हैदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फुल फॉर्म ऑफ NCERT। यानी कि NCERT की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में यहाँ पर बताना है। तो आंसर देखिए, असहयोग आंदोलन अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि ये आंदोलन था किसके खिलाफ था? अंग्रेज़ों के खिलाफ था। और शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 को। और किसने की थी? गांधी जी ने। और ये क्या था? सत्याग्रह आंदोलन था। यह अंग्रेज़ों द्वारा प्रस्तावित
अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी का मतलब होता है कि जो पूरे देश में फैला हो। अहिंसक यानी कि इसके अंदर कोई अहिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ा या जो है कुछ इस तरह की कोई जो है घटनाएं नहीं हुई। और आंदोलन था यानी कि अहिंसक आंदोलन था, यानी कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई थी। और किसके खिलाफ था? अंग्रेज़ों के द्वारा जो गलत नीतियां थी जो और जो गलत कानून थे उनके खिलाफ जो था ये आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज्य अंतिम उद्देश्य है, यानी कि इस आंदोलन में जो है ये चीज़ साफ कर दी थी कि स्वराज्य जो है अंतिम उद्देश्य है, यानी कि देश को आज़ाद कराना ही उनका अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताना है। आंसर देखें। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आरंभ हुआ, यानी कि इस अभियान की शुरुआत 2001 में हुई। भारत सरकार का यह प्रमुख कार्यक्रम है, यानी कि भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान जो है इस अभियान के तहत जो है इंडिया के अंदर ये कानून बनाया गया कि 6 साल से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी और अनिवार्य है, यानी कि उनको शिक्षा ग्रहण करना ज़रूरी है। और इसे मौलिक अधिकार बनाया गया और इस कानून को जो है मौलिक जो है अधिकार बनाया गया, यानी कि ये सबको मिलेगा, सबके लिए था, सबके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णन करें कि हिमालय कैसे बना था। आंसर देखें। हिमालय के निर्माण का कारण पृथ्वी के 2 भूभाग प्लेटों का आपस में टकराना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण यानी कि वो कैसे बना था। आंसर में ये बताया गया है कि हिमालय के निर्माण का कारण पृथ्वी के 2 बड़े भूभागों प्लेटों का आपस में टकराने, यानी कि जो 2 बड़ी बड़ी प्लेट है, मान लीजिए एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, और जब ये सरकती हुई आगे एक दूसरे से टकराई तो टकराने के बाद क्या हुआ कि कुछ हिस्सा जो है ऊपर की तरफ उठ गया, क्योंकि जब 2 चीज़ें टकराती हैं तो दोनों जो है प्रेशर यानी कि दोनों का प्रेशर बनता है और प्रेशर की वजह से ही जो है जो सामने वाली जो चीज़ होगी वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। तो इस वजह से ही जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। आगे देखिए, इसमें पृथ्वी पर मौजूदा गोंडवाना लैंड और अंगार लैंड भूभाग धीरे धीरे करीब आते रहे, यानी कि 2 प्लेटों के बारे में बताया था कि 2 प्लेटें टकराई थी, तो एक प्लेट थी उसमें गोंडवाना लैंड और दूसरी प्लेट थी अंगार लैंड। ये दोनों जो हैं धीरे धीरे हैं करीब आती रही और फिर दोनों एक दूसरे से टकरा गई और फिर एक ज़ोरदार टक्कर से उसमें मौजूद मिट्टी एक पर्वत बन गया, यानी कि जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो वहाँ उसके टकराने से जो वहाँ पर मिट्टी थी दबाव के कारण वो ऊपर की तरफ उठ गई, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। विज्ञान के अनुसार ऐसा तब होता है जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, यानी कि पर्वत बन गया। और विज्ञान के अनुसार यानी कि साइंस के अनुसार ऐसा तब होता है जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इतना अधिक दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है कि वहाँ विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ बन जाती हैं, यानी कि जब 2 चीज़ें टकराती हैं तो उनके बीच इतना ज़्यादा दबाव बन जाता है, दबाव वाला क्षेत्र हो जाता है कि उनका कुछ हिस्सा जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है और जिसकी वजह से ही पर्वत श्रृंखलाएँ बनती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, लोकतंत्र क्या है? अपना उत्तर परिभाषा सहित दीजिए। आंसर देखें अब। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था, यानी कि लोकतंत्र जो है एक तरह की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होते हैं जो अपने मत का प्रयोग करके एक सरकार का निर्माण करते हैं। जो जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी पहले भी बताया था कि लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, सभी लोगों को अपना मत देने का यानी कि वोट देने का अधिकार होते हैं, जिससे वो अपने नेता को चुनते हैं और चुने हुए नेता जो हैं सरकार बनाते हैं।
तो अपने मत का प्रयोग करके एक सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी होती है, यानी कि लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी होती है। और यह शासन प्रणाली लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, यानी कि लोकतंत्र के अंदर लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता होती है। तो ये था आपका 9वीं कक्षा का SAT 1 यानी कि सेट 1 का क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल का 2022 का, जुलाई 2022 का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।